तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम के बारे में अच्छी डिटेल आपको देंगे, बहुत ही अच्छी डिटेल, बग़ैर रटे के, यानी कि बग़ैर किसी झिझक के मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है जी? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के सेलों के अंदर, यानी कि दोनों के अंदर राइबोसोम एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात यह है कि ये नॉन मेम्ब्रेन होता है, इस पर कोई पर्दा वर्दा नहीं होता है, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन होता है। तीसरी बात यह है कि अगर हम यूकैरियोट्स के राइबोसोम को देखें तो वो ATS होता है। ATS का मतलब होता है सेंडिमेंटेशन रेट, मतलब जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं तो उसमें उसका अपना एक रेट निकलता है, उसका अपना एक स्पीड निकलता है, जिस स्पीड से ये नीचे बैठता है उसको हम कहते हैं क्या? सेंडिमेंटेशन रेट, और ये 80 होता है इसका। इस सेंडिमेंटेशन रेट में आपको पता है कि राइबोसोम जो होता है यूकैरियोट्स, इसमें 2 सब यूनिट होते हैं, यानी इसके अंदर फर्दर 2 क्या होते हैं, यानी कि इसमें 2 इस तरह मान कर चलो कि यानी कि पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है स्मॉल सब यूनिट, एक होता है लार्ज सब यूनिट। जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो 40s होता है, और जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 60s होता है। अब आपने इन दोनों को प्लस नहीं करना है, ठीक है। ये 40s का मतलब है कि जब मैं स्मॉल सब यूनिट को अकेला सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालूंगा तो ये 40s के स्पीड से बैठ जाएगा, और ये लार्ज सब यूनिट को अगर मैं अकेला सेंट्रीफ्यूज में डालूंगा तो ये 60s के स्पीड से नीचे बैठ जाएगा। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये क्यों स्मॉल है, ये क्यों लार्ज है? क्योंकि ये जो है ये राइबोसोमल RNA प्लस 30 प्रोटीन से मिलकर बना है। ये भी राइबोसोमल RNA, क्योंकि प्रोटीन ये राइबोसोम है, ये तो राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से मिलकर बनता है, लेकिन इसमें 30 प्रोटीन होते हैं, लेकिन इसमें 40 प्रोटीन होते हैं, 10 प्रोटीन इसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब इतना डीप भी हम नहीं जाते, क्योंकि हमने इसमें कोई BS नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, ये इसका लार्ज सब यूनिट है, और ये जो सुर्ख है ऊपर ये स्मॉल सब यूनिट है, और इनके दरमियान एक ये MCQs आ सकता है कि इनके दरमियान ये किस की तरफ बॉन्डेड है, तो ये मैग्नीशियम की वजह से बॉन्डेड है, ठीक है। अच्छा, अब प्रोकैरियोट्स में आते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? इसमें जो होता है ये 70s होता है, इसका सेंडिमेंटेशन रेट जो होता है 70s होता है, एक 50s से होता है, और एक जो होता है 30s से होता है। अब और इन्फॉर्मेशन है राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम कई बहुत फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ये साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं, और ये जब साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं ये प्रोटीन बनाते हैं। वैसे हमें पता है कि राइबोसोम ये प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन ये प्रोटीन जो बनाते हैं साइटोप्लाज्म में, ये सेल के अंदर ही इस्तेमाल के लिए होता है, ताकि सेल की दीवारें मजबूत हो, ठीक है। ये सेल के लिए प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एग्जाम्पल है, अगर दूसरा सेल बनेगा, लेट सपोज अगर सेल डिवीजन चालू है, अगर दूसरा सेल बनेगा तो वो दूसरा सेल तो हवा में नहीं पैदा होता है, इस दूसरे सेल के बनने के लिए प्रोटीन चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, तो वो कौन बनाता है? वो वही सेल जिससे बाकी सेल बनते हैं, उस सेल के अंदर प्रोटीन बनता है, और ये प्री एग्जिस्टिंग सेल जो होता है वो प्रोटीन बनाता है, और न्यू सेल के बिल्ड के लिए ये इस्तेमाल होता है। हेमोग्लोबिन एक एग्जाम्पल है, फ्री राइबोसोम से पैदा होता है। अच्छा, ऐसे राइबोसोम होते हैं जो अटैच फॉर्म में होते हैं, उसको हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये अटैच फॉर्म में होते हैं, और वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है 70s का भी होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो 70s का होता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम होता है, लेकिन ये राइबोसोम प्रोकैरियोट्स की तरह 70s मतलब छोटा होता है, ठीक है, सेंडिमेंटेशन रेट के हिसाब से। इसमें मेन क्या चीज़ें हैं? राइबोसोमल RNA, प्रोटीन, इन दोनों के मिलाप से बनता है आपका राइबोसोम। अच्छा, एक अच्छी सी डिटेल है, इस पर हम रटा नहीं मारेंगे, कंसेप्ट देंगे, कंसेप्ट। अच्छा, ये कैसे बनता है? अब जाहिर सी बात है राइबोसोम कैसे बनता है, तो अब सबसे पहले शुरुआत से बात करेंगे कि न्यूक्लियोलस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है। आपने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें DNA या तो मैसेंजर RNA में कन्वर्ट होता है या राइबोसोमल RNA में कन्वर्ट होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस न्यूक्लियोलस में हो जाता है। न्यूक्लियोलस एक डार्क सा रीजन होता है न्यूक्लियस के अंदर, उनमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की वजह से DNA कन्वर्ट होता है राइबोसोमल RNA में, और जब राइबोसोमल RNA में ये कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो ये राइबोसोमल RNA अपने आसपास के प्रोटीन के साथ मिल जाता है, और इसे राइबोसोमल सब यूनिट बनता है। फिर ये पार्शली कंप्लीशन है, ठीक है। फिर ये जो राइबोसोमल सब यूनिट, अब ये पूरा राइबोसोम नहीं है। मैंने कहा
कि राइबोसोमल आरएनए कहाँ से बनता है, डीएनए से बनता है। किस तरह, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, कहाँ पर, न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और ये जो सॉरी, ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये आसपास के प्रोटीन से जो पहले ये बना हुआ था, फ्लोट कर रहा था, उसके साथ मिल जाता है और क्या बना देता है, एक पार्शियली कंप्लीट राइबोसोमल सब यूनिट। और इसके बाद जब ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो इसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है और इससे राइबोसोम पूरा बन जाता है। अब इस राइबोसोम का काम है कि प्रोटीन बनाओ, सेलों के लिए, दूसरे सेलों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, और ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर, मैसेंजर आरएनए पर, यानी कि जो अमीनो एसिड ये पैदा करता है राइबोसोम पर, वो किस किस्म के अमीनो एसिड है, बोन के लिए है, किस के लिए है, फॉर एग्जांपल। अच्छा, हाउ प्रोटीन मेक, अब प्रोटीन कैसे बनता है। ठीक है, राइबोसोम तो हमें पता चल गया कि राइबोसोम कैसे बनता है। अब राइबोसोम प्रोटीन कैसे बनाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में मैंने कहा था कि दो चीज़ें होती है, या तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनेगा, सॉरी राइबोसोमल आरएनए बनेगा, आरएनए नहीं, राइबोसोमल आरएनए, या तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा। अब क्या होता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो मैसेंजर आरएनए होती है ये राइबोसोम पर अटैच होती है और इससे अमीनो एसिड की सिंथेसिस करती है और इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर आपका कवर हो गया। ठीक है, बहुत ईजी है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना, ये, और ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि ये मैसेंजर आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन में बन चुका है ये राइबोसोम के साथ अटैच होगा, उससे अमीनो एसिड की सिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो नीचे गोल्जी बॉडी है, ये हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। तो ये सारा कुछ था राइबोसोम के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ। अब जो भी एमसीक्यूज आता है इसके हवाले से इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। ये सारा कुछ डिटेल लेके राइबोसोम किस तरह बनता है, ये प्रोटीन कैसे बनाता है। ठीक है।